बंटवारे से पहले ही एनडीए और महागठबंधन की टेंशन बढ़ गई है। ये टेंशन सिर्फ इसलिए बढ़ गई है क्योंकि अपने आप को टिकट के दावेदार बता रहे नेता नामांकन और पोस्टर जारी कर रहे हैं, जिसके बाद एनडीए और महागठबंधन की टेंशन बढ़ी हुई है। ना तो एनडीए और ना ही महागठबंधन, फिलहाल दोनों ही गठबंधनों में सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर दिल्ली में बैठक चल रही है, इधर महागठबंधन में भी सीट बंटवारे को लेकर अंतिम फैसले लिए जा रहे हैं। इसी बीच जो प्रत्याशी हैं, जो अपने आप को टिकट का दावेदार बता रहे हैं, नामांकन और पोस्टर जारी कर रहे हैं, जो दोनों ही गठबंधनों की टेंशन बढ़ा रही है। आखिर ऐसे कौन से नेता हैं जो अपने आप को बता रहे हैं टिकट का दावेदार, और किन किन नेताओं ने नामांकन की तिथि भी घोषित कर दी है, चलिए हम आपको बताते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और मैं हूँ आपके साथ मोना तिवारी। देखिए, सीट बंटवारा नहीं हुआ है, ना तो एनडीए में और ना ही महागठबंधन में। दोनों ही गठबंधनों में सीट बंटवारा नहीं हुआ है। सीट बंटवारे को लेकर एक तरफ जहां एनडीए की बैठक दिल्ली में हो रही है, वहीं लालू प्रसाद यादव भी बैठक कर सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच कई ऐसे नेता हैं जिन्होंने अपने आप को सीट का दावेदार बताते हुए नामांकन की तिथि भी जारी कर दी है और कह दिया है कि अगर उन्हें पार्टी से टिकट नहीं मिलता है तो वो निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसे कई बड़े नेता हैं जो ये घोषणा कर चुके हैं कि वो जल्द ही नामांकन कर सकते हैं। आपको पता है कि 10 अक्टूबर से ही पहले फेज की वोटिंग के लिए बिहार में नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। ऐसे में पोस्टर और नामांकन करने की बहार सी आ गई है, जो राजनीतिक पार्टियों की टेंशन बढ़ा रही है। कुछ ऐसे नेता हैं जिनके नाम पर पार्टी विचार भी नहीं कर रही है, ना जिनको कॉल गया है और ना उनके चुनाव लड़ने की संभावना ही देखी जा रही है। लेकिन ऐसे नेता हैं जो अपने आप को दावेदार बता रहे हैं और नामांकन की तिथि भी जारी कर रहे हैं। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन की तारीखों और पोस्टर सार्वजनिक करना एक ऐसा राजनीतिक प्रयोग बन गया है जहां नेता पहले अपनी पकड़ दिखा रहे हैं और बाद में पार्टी और गठबंधन उनसे तालमेल बैठाने को मजबूर होंगे। विशेष रूप से यह देखा गया है कि कई क्षेत्रीय और बड़े दलों के नेता जैसे भाजपा, जदयू, आरजेडी, कांग्रेस, वीआईपी और वाम दल ने सोशल मीडिया, पोस्टर और बैनर के माध्यम से अपनी दावेदारी सार्वजनिक कर दी है। यह कदम चुनावी अनुशासन और गठबंधन रणनीति दोनों के लिए चुनौतीपूर्ण है। स्थानीय प्रभाव दिखाने और समर्थकों को जुटाने के साथ साथ यह नेताओं को एक तरह की बातचीत या नीतिगत दबाव की स्थिति भी देखते हैं। उनके पास संदेश होता है कि टिकट दो, नहीं तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकता हूँ। भागलपुर की कहलगांव सीट इस चुनावी रणनीति का सबसे दिलचस्प उदाहरण है। महागठबंधन के दो प्रमुख साथी आरजेडी और कांग्रेस ने यहां अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं। आरजेडी ने रजनीश यादव को तेजस्वी यादव के मंच से उम्मीदवार घोषित किया, जबकि कांग्रेस ने प्रवीण कुशवाहा को हरी झंडी दी। प्रवीण ने 17 अक्टूबर को नामांकन करने का ऐलान भी कर दिया है। यह टकराव सिर्फ एक सीट का मामला नहीं है, बल्कि यह महागठबंधन के भीतर असहमति और सीटों के विभाजन की गंभीर चुनौती का प्रतीक बन गया है। यदि इसे समय रहते सुलझाया नहीं गया तो यह न केवल कहलगांव बल्कि आसपास की सीटों पर भी गठबंधन की छवि को प्रभावित कर सकता है और विरोधी दलों को लाभ दे सकता है। पहले पर्चा भरने वालों की सूची भी इस रणनीति को स्पष्ट करती है। मोकामा में अनंत सिंह, साहेबपुर कमाल में सदानंद संबुद्ध, परबत्ता में डॉक्टर संजीव, तारापुर में सकल देव बिंद और रोहित चौधरी, साहेबगंज में राजू सिंह, वाम दल की माझी और विभूतिपुर की सिटिंग विधायक मटिहानी के बोगो सिंह और बख्तियारपुर से अनिरुद्ध यादव, चकाई से सुमित सिंह, घोसी से रामबली सिंह यादव, इन सभी ने आधिकारिक घोषणा से पहले ही नामांकन की तारीख घोषित कर दी है। यह दर्शाता है कि कई नेता अपनी स्थानीय पहचान और आधार पर सीधे चुनाव प्रक्रिया में उतरने को तैयार है। इस रणनीति के कई मायने हैं। सबसे पहले यह स्थानीय प्रभाव दिखाने और समर्थकों को जुटाने का तरीका है। दूसरा यह कि उम्मीदवारों को टिकट तय होने के समय बातचीत और समझौते में मजबूरी की स्थिति भी पैदा करने की कोशिश की जा रही है। एनडीए और महागठबंधन अभी ये तय नहीं कर पाई है कि सीटों का बंटवारा कैसे होगा। औपचारिक
घोषणाएं भी नहीं हुई हैं, बैठकें चल रही हैं। इसी बीच जो उम्मीदवार है अपने आप को दावेदार बताकर नामांकन करने की तिथि जारी कर रहे हैं। ये कई मायनों में अहम है। एक तो पार्टी पर दबाव डालना कि अगर आप हमें टिकट नहीं देते हैं तो हम निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं, और दूसरा ये कि वो अपने आप को ये दर्शाना चाहते हैं कि जल्द से जल्द पार्टी कोई फैसला ले और टिकटों का बंटवारा कर दे। एनडीए आज दिल्ली में बैठक कर रही है। सभी घटक दल के बड़े नेता वहां मौजूद हैं। सीट बंटवारे को लेकर मंथन चल रहा है। कहा जा रहा है कि देर शाम कुछ फैसले जो हैं वो लिए जा सकते हैं। वहीं आरजेडी यानी महागठबंधन में लालू प्रसाद यादव भी बैठकें कर रहे हैं और सीटों के बंटवारे पर बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले ही जो उम्मीदवार हैं अपने आप को दावेदार बताकर पोस्टर जारी कर रहे हैं, नामांकन की तिथि जारी कर रहे हैं। अब इससे जो राजनीतिक पार्टियां हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, ये भी देखने वाली बात होगी। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। आगे की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस